हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के एजुकेशन पे। आज हम इतिहास का तीसरा दिन का क्लास रहे हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ रहे हैं और डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, इस तरह से समझ के कि अच्छी तरह सभी चीज़ें याद हो जाए। और ख़ास करके जो बीपीएससी टीचर है, ठीक है, बीपीएससी 69वीं बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर हो या बिहार पुलिस हो, ठीक है, या बिहार पुलिस दरोगा हो, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो के बाद यदि अंत में हम कुछ प्रश्न करेंगे उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा और अंत में वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का क्लास में टोटल में देखेंगे 28 दिन का क्लास है, तीसरा क्लास 54 नंबर पे क्वेश्चन पे हम पहुँचे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया? बताना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो सही इसका आंसर देखिएगा वर्धा। बहुत से स्टूडेंट के लिए, आप नए भी हैं तो भी आपका स्टार्टिंग से आप वीडियो का या तो आप पीडीएफ निकालवा के भी रख सकते हैं या हो सकता है तो आप अपना नोट खुद इसका तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो ये तैयारी किया गया 3 बुक को कंबाइन करके किया गया अच्छे अच्छे राइटर का। तो याद, कांग्रेस किस अधिवेशन में? वर्धा अधिवेशन में। अगर हम यहाँ डिटेल की बात करेंगे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से हम पढ़ेंगे कि ये आपका ये वर्धा अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, वर्धा अधिवेशन कब हुआ था? 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन कब हुआ था? 1942 को हुआ था, याद रखिएगा है। और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो दिखना आपको। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस समिति ने कब स्वीकार किया? गांधी जी ने जो भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया था उसको कांग्रेस समिति ने कब स्वीकार किया? भारत छोड़ो आंदोलन जानते 1942 तो होगा ही। अब आपका डेट बताना इसे कब स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 स्वीकार कब किया गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था। आगे हम इस चीज़ में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें यहाँ से समझ के आपको रखना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जैसे आपको असहयोग आंदोलन में बहुत सी चीज़ें बताए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताए, उसी तरह से हम बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के डिटेल। ठीक है, तो देखिए डिटेल में आपका क्या है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत इसका हुआ था 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942। कब शुरुआत हुआ भारत छोड़ो आंदोलन की? 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942। अगर हम बात करेंगे इसी दिन 9 अगस्त 1942 को हम कहेंगे प्रातः काल में, ठीक है, प्रातः काल में नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो, ठीक है, जीरो आवर में, यानी प्रातः काल में सभी प्रमुख कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी कर लिया गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और चीज़ें देखिए इसका आपका डिटेल हम बताना है किसको कहाँ कहाँ रखा गया, वो चीज़ें आपका यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 9 अगस्त को हुआ था। ठीक है, अब देखिए किस नेता को कहाँ कहाँ बंदी पकड़ के रखा गया था, वो चीज़ें आपका देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका गांधी जी, कस्तूरबा बाई और सरोजिनी नायडू, ठीक है, इन तीनों को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। कहाँ? आगा खां पैलेस पूना में नज़रबंद करके रखा गया था। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, इन तीनों को कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस पूना। गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, इन तीनों को एक साथ रखा गया आगा खां पैलेस पूना में। दूसरा देखिए नेहरू जी, नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में रखा गया, उत्तराखंड। अल्मोड़ा जेल कहाँ में? उत्तराखंड में। नेहरू जी को कहाँ रखा गया? अल्मोड़ा जेल, उत्तराखंड। राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे बांकीपुर पटना। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें है, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा और समझ लीजिए राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर पटना में।
ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया बांकुरा पश्चिम बंगाल में। बांकुरा जेल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में रखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और फिर देखेंगे जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया? हजारीबाग, जो कि वर्तमान में झारखंड में को रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। अब यहीं पर एक मज़ेदार घटना होता है। 9 नवंबर 1942 की रात, जो कि दीपावली की रात थी, 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात थी, जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ कहाँ से भाग गए? हजारीबाग जेल से भाग गए। कब भाग गए? 9 नवंबर 1942। वो दिन क्या था? कुछ खास दिन था। तो वो खास दिन क्या था? दीपावली की रात थी। आगे भी चीज़ें और भी चीज़ में देखेंगे। ठीक है, और गांधी जी ने देखे, गांधी जो है आपका, इसके भागने के बाद इन्होंने क्या किए? आज़ाद, देखिए भागने के बाद इन्होंने आज़ाद दस्ता, ठीक है, आज़ाद दस्ता का गठन किया और भूमिगत रह के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे थे। भूमिगत होके आंदोलन में भाग वो लिए होते। फिर गांधी जी को देखिएगा तो 6 मई 1944 को बीमारी के कारण रिहा कर दिया गया। गांधी जी को 1944 में रिहा कर दिया गया। ये देख लिया आपका ना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपका कब हुई? तो याद रखेंगे 9 अगस्त 1942 ने। कब प्रस्ताव पारित हुआ? 8 अगस्त 1942। कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में? वर्धा अधिवेशन हम कहेंगे। और उसके बाद फिर कहेंगे न कब सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी किया गया? तो वो हम कहेंगे 9 अगस्त 1942। और किसको किसको कहाँ रखा गया? तो फटाफट आप एक बार और सुन लीजिए। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी और सरोजिनी नायडू, इन तीनों को रखा गया कहाँ ना? आपका आगा खान पैलेस पुणे में। गांधी जी, कस्तूरबा और सरोजिनी नायडू को रखा गया सर आगा खान पैलेस पुणे। नेहरू जी को रखा गया अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बांकुरा पश्चिम बंगाल। और जयप्रकाश नारायण को रखा गया हजारीबाग झारखंड में। आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने के लिए पूरे देश में विख्यात हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन खुफिया रेडियो चलाने के लिए पूरे देश में विख्यात हुई? उसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। क्या? उषा मेहता। इनके बारे में जानिएगा तो सबसे पहले इन्होंने 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण का कार्य किया था। सर्वप्रथम कब? 14 अगस्त 1942 को बम्बई से। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने के लिए पूरे देश में विख्यात हो गई थी, वो कौन थी? उषा मेहता। आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका, कब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा किया? पाकिस्तान दिवस याद रखिएगा 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943। आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत किसने दी वे, ठीक है देखिए, किसने दी वे आउट नामक पेम्पलेट जारी किया? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछा जा रहा है किसने दी वे आउट नामक पेम्पलेट जारी किया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये इसको क्यों जारी किया गया वो समझिए। तो मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1944 में इन्होंने क्या किया? दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सितंबर 1941 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? सर्वप्रथम याद रखेंगे कैप्टन सोहन सिंह। कैप्टन सोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने इसका क्या किया? स्थापना किया। और 1943 में इसे सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट है दी फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया? दी फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है कैप्टन सोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस
सोहन सिंह और तेज बहादुर सप्रू। तो बताना है द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब ये पूछते हैं द फ्री इंडिया सेंटर है क्या? ठीक है, तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचकर, ठीक है, जर्मनी पहुंचकर भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी। और किससे मदद मांगी? हिटलर से। इसी जगह हिटलर ने इसे नेताजी कहा था, हिटलर ने इसे नेताजी की उपाधि दिया था ना, हिटलर नहीं दिया था, जर्मनी के तानाशाह थे। और द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिएगा, फ्री इंडिया लीजन क्या था? वो आप क्या पढ़े? द फ्री इंडियन सेंटर या फ्री इंडिया लीजन क्या था? ये आपका एक क्वेश्चन है। तो देखिए 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया। ठीक है, 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया जिसको फ्री इंडिया लीजन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था? 1943, याद रखिएगा 1943 में सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार का गठन किया जिसका समर्थन जर्मनी और जापान देश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? 1943 में आज़ाद हिंद का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया? तुरंत क्वेश्चन आपको बताए थे, आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग ने कब सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया था? कलकत्ता में जो प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन मनाया गया था? तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। कब? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अब इसका हम देखेंगे कारण, हो गया। उस समय देखें बंगाल के मुख्यमंत्री थे शहीद सुहरावर्दी। बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं शहीद सुहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। एटली घोषणा पत्र कब आया था? एटली घोषणा पत्र कब आया था? ये क्वेश्चन आपका है कि एटली घोषणा पत्र कब आया था। तो याद रखिएगा एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था, एटली घोषणा। ठीक है, और ये आपका पारित हो गया 30 जून 1948 को। ठीक है, सॉरी, ये आपका 20 फरवरी 1947 को आया था एटली घोषणा पत्र। इन्होंने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी इससे पहले ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। यही था एटली घोषणा पत्र। किस योजना द्वारा भारत को आज़ादी मिली? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस योजना द्वारा भारत को आज़ादी मिली? तो याद रखिएगा आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? स्पेशल वायसराय का भी वीडियो आएगा। ठीक है, यदि आप लोग सपोर्ट करते रहते बहुत अच्छी तरह सभी चीज़ें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो किस योजना के द्वारा भारत में आज़ादी मिली? तो माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना। आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन योजना, इसको याद रखिएगा। ये कब प्रकाशित हुआ था? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को प्रकाशित हुआ था। इसी को कहते हैं डिकी बर्ड योजना। ठीक है, किसको? माउंटबेटन योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो डिकी बर्ड योजना। डिकी बर्ड योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना को इस नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 4 जुलाई को प्रस्ताव लाया गया और 18 जुलाई को क्या पारित हुआ था। अब इसको देखेंगे, इसको लाया किसने? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। कहाँ? ब्रिटिश संसद में, जिसे स्वीकृति कब मिला? 18 जुलाई को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आपका? ठीक है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है?
बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का ना बादशाह कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। क्वेश्चन, वंदे जीवन किसकी कीर्ति है? अब इसके माध्यम से हम बहुत सी इंपोर्टेंट देखेंगे कीर्ति किसका, पुस्तक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बंदी जीवन जो थे वो सचिंद्र सान्याल के थे। किसके से? सचिंद्र नाथ सान्याल के थे। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन आपका बहुत ही मज़ेदार सब क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप अपने कॉपी में। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। फिर देखिए आपका लाइफ डिवाइन सावित्री। लाइफ डिवाइन और सावित्री के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन और सावित्री के लेखक अरविंद घोष। नेक्स्ट देखेंगे नेशन। नेशन के लेखक, नेशन के लिए गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन के लिए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है ए नेशन इन मैकिंग पूछा जाए, नेशन ए नेशन इन मैकिंग, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सभी नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद याद करना आसान होगा। या जो हम टेलीग्राम चैनल पे PDF डालेंगे तो वहाँ से प्रिंट भी करवा सकते हैं। आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा लिखा पुस्तक की हम बात करेंगे। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, ये सभी महात्मा गांधी जी की कीर्ति है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी और मिलात उल अखबार। राजा राम मोहन राय की लिखा पुस्तक संवाद कौमुदी और मिलात उल अखबार। फिर देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का लिखा हुआ आपका सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। सत्यार्थ प्रकाश देखा जाए तो दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट देखेंगे शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका से सभी के माइंड में एक सवाल आता होगा कि यही वो पत्रिका था जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बंगला से अंग्रेजी कर दिया जी। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो इंग्लिश वाले समाचार पत्रों में नहीं था, देसी भाषा समाचार पत्रों में वो सम्मिलित था। नेक्स्ट देखेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया पुस्तक देखेंगे तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया लिखा है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। दादा भाई नौरोजी देखेंगे, दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने इस पुस्तक में 1868 में सबसे पहले कितना प्रति व्यक्ति आय बताए थे, तो वो आपका 20 रुपया। आगे देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद के लिखा हुआ इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी का देखेंगे तो अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, अनहैप्पी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का देखेंगे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। लाला हरदयाल का बुक देखेगा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ये सभी बुक लिख लीजिएगा क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का लाइन। आगे देखिए गीतांजलि। गीतांजलि के लिए हम जानते हैं RN टैगोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। फिर देखेंगे प्रेमचंद का कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी किसकी है? प्रेमचंद की है। नेक्स्ट देखिए मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। आगे देखें भारतेंदु, भारतेंदु दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा
भारत दुर्दशा। फिर देखिएगा दयानंद सरस्वती का हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती का हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सुभाष चंद्र बोस का हम देखेंगे तो हो जाएगा इंडियन स्टेगरर। इंडियन स्टेगरर, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखिए। बंकिम चंद्र जी का आनंद मठ लिया गया और अंबेडकर जी का देखेंगे शूद्रों की खोज, ठीक है। शूद्रों की खोज अछूत कौन और क्या है, ठीक है। इस तरह से हम देखें आपका आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 3 वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। गवर्नर जनरल और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाएंगे आपके लिए, और अंत में उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाया जाएगा गवर्नर जनरल से। तो उसके लिए उस पूरा वीडियो को जरूर देखिए, और अभी तक नहीं जो आपका पुराना 2 वीडियो देखे हुए तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।